मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या 50 से 100 कल्ले निकालना गेहूं में संभव है? हाँ जी, बिल्कुल संभव है। आप निकल सकते हैं कल्ले, 50 भी निकल सकते हैं, 60-70 हो सकता है किसी खेत में, 100 तक भी संभव है। संभव है। हाँ। तो हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में आप पूरा बताएं डिटेल। किसान भाइयों देखिए, ये जो आप गेहूं देख पा रहे हो, इसमें फुटाव नहीं है, केवल 2 या 3 ही इसमें कल्ले देखने को मिल रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके खेत में काफी ज्यादा फुटाव हो, और काफी लोग तो ये कहते हैं कि गेहूं में 100 कल्ले तक भी हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल 100 कल्ले भी गेहूं में हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए, ऐसा क्या लगाना चाहिए जिससे आपके गेहूं में काफी ज्यादा फुटाव देखने को मिले? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बातचीत करते हैं। अभी इसमें खेत में कोई भी पानी नहीं लगा है, तो क्या आपको लगाना चाहिए? अगर आपने पानी लगा दिया है और उसके बाद क्या आपको लगाना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हमारे साथ एक जागरूक किसान, चलिए बातचीत करते हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों का हमारे का ये सवाल है कि ये जो गेहूं है, उनके में 2 कल्ले, 3 कल्ले, 4 कल्ले या 5-6 कल्ले दिख रहे हैं जी जी। और अब उनका गेहूं लगभग 30 दिन के आसपास भी आ गया है। कुछ लोग अभी मतलब सिंचाई करने वाले हैं पहली, और कुछ लोगों ने सिंचाई कर दी है जी जी। और उनको खाद भी लगाना है। तो वो सोच रहे हैं ऐसा क्या लगाएं जिससे हमारे फुटाव ही फुटाव दिखे। जी जी जी। तो थोड़ा बताइए हमारे किसान भाइयों को। देखिए, इसके कई रीजन हैं जी। हमको ये सबसे पहले एक रोकना चाहूंगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या 50 से 100 कल्ले निकालना गेहूं में संभव है? हाँ जी, बिल्कुल संभव है। आप निकल सकते हैं कल्ले, 50 भी निकल सकते हैं, 60-70 हो सकता है किसी खेत में, 100 तक भी संभव है। संभव है। हाँ। तो हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में आप पूरा बताएं डिटेल में। जी जी जी। देखिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकालने के लिए गेहूं की फसल में वो एक अलग रीजन है जी। वो क्यों निकालने चाहिए, क्यों नहीं निकालने चाहिए, ये भी एक जो है बहुत बड़ा सवाल है। तो दोनों इन सवालों के बारे में आप हाँ बता जी, दीजिए कि क्यों निकालने चाहिए और क्यों नहीं निकालने चाहिए। देखिए, ऐसा है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकालने की तरफ जो है, या गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव की तरफ हमें जब जाना चाहिए कि एक तो हमारी वैरायटी जो कम फुटाव वाली है जी। हाँ, और हमारी किसी कारणवश अगर हम जो है बुवाई के टाइम पे अगर जो है गेहूं का बीज जो है किसी कारणवश हमने कम डाला है जी, और खेत हमारा बेग रहा है जी, या पौधों की संख्या खेत में हमारे में कम है जी, तो उस स्थिति में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकालने की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। या हमें क्यों नहीं निकालने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? हमारी जो वैरायटी की बुवाई है गेहूं की, वो ज़्यादा फुटाव वाली है और हमारा उसमें बीज सही पड़ा है, संतुलित मात्रा में पड़ा है, तो फिर ज़्यादा हमें फुटाव की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें जो है बेमतलब का एक्स्ट्रा खर्च फर्टिलाइज़र पे या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, उस पे हमारा ज़्यादा खर्चा होगा। फिर क्यों खर्चा करने की ज़रूरत है हमें ज़्यादा, जब हमारी बुवाई का बीज सही पड़ा है, पौधों की संख्या हमारे खेत में सही है और वैरायटी भी ऐसी है जो सही देती है। वैरायटी भी जो है ऐसी है कि जो कल्ले स्वयं ही उसकी जो है नेचर ही ऐसा है कि जो स्वयं ही कल्ले निकले आते हैं समय के अनुसार निकलेंगे आगे जी। तो हमारे किसान भाई इस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, वो मतलब परेशान हो जाते हैं कि भाई 30 दिन पे गेहूं आ गया, अभी कल्ले नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपने ये तो बता दिया कि अगर आपके खेत में बीज सही पड़ा हुआ है और वैरायटी ऐसी है जिनमें फुटाव काफी ज्यादा होता है जी, तो उनकी तरफ आप बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, बिल्कुल परेशान होने की। लेकिन हाँ, ये बात जरूर सही है कि जिनके खेत में गेहूं यानी दूर हो गया है, या कुछ जर्मिनेशन गेहूं हुआ या नहीं हुआ, या छिड़का विधि से बोया, तो या कुछ वैरायटी ऐसे जिनमें कल्ले निकल नहीं पाते ज्यादा, हाँ जी। तो उन वैरायटियों के लिए हमारे किसान भाइयों को आप जरूर बताइए। ठीक है, और सबसे पहले ये और जानना चाहूंगा, वो कौन सी वैरायटी है जिनमें कल्ले नहीं निकलते ज्यादा, और वो कौन सी वैरायटी जिनमें फुटाव वो अपने आप ही होता है? देखिए, एक जो है हमारी 226 PVW 226 वैरायटी थी जी, उसमें थोड़ा कम फुटाव था जी। वो तो अर्ली वैरायटी थी। हाँ, अर्ली थी, उसमें कल्लों की संख्या, उसका वैरायटी का ये नेचर था, कुछ कम ही रहती थी, कम ही रहती थी। और एक दूसरी वैरायटी है जो हमारे क्षेत्र में, ये 550। हाँ, ये जो है इसमें भी जो है फुटाव की संख्या कम ही रहती है, ये भी इस वैरायटी का नेचर है। तो ज्यादातर लोग जो है थोड़ा बीज की मात्रा ज्यादा लेके चलते हैं, बीज की मात्रा बढ़ा देते हैं, बीज की मात्रा उसकी बढ़ा देते हैं जी। और हमारी एक कुछ दिन पहले की वैरायटी थी एक 343 जी, उसमें जो है फुटाव की संख्या ऑटोमेटिकली जो उस वैरायटी का नेचर था वो भी अच्छी फुटाव करती थी। जितना संतुलित मात्रा में हम खाद वगैरह जितना लगाते हैं उतना ही लगाते थे और बहुत अच्छी जो है वो फुटाव करती थी जो वैरायटी।
और कई वैरायटी, एक 327 है, एक जो आपकी श्री राम का 303 है। ये वैरायटी तो ज्यादा फुटाव वाली है। हाँ, ये ज्यादा फुटाव वाली है, तो इनमें ज्यादा इतनी हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती कि कल्लों की तरफ जाएं। वो नेचर ही उन वैरायटी का ऐसा है कि हम बीज की मात्रा सही संतुलित मात्रा में लेते हैं तो फुटाव अच्छा हो जाता है। जी, तो सर सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए, इसमें अगर गेहूं में अच्छा खासा फुटाव करने के लिए क्या करें? जी 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 जी, तो देखिए, इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं जी। एक तो नेचुरल तरीका है जी, और एक जो है हमारे पास रासायनिक खादों का बचता है, जी, उनको हम जो है लगा लें। जी, तो देखिए, सबसे पहले नेचुरल में तो यही है कि अगर हमारा खेत में खाद वगैरह की पहले से मात्रा सही है, यानी देसी खाद पड़ा है, गोबर खाद पड़ा है, या हमारा खेत जो है पहले से ही ताकतवर है। कुछ खेत होते हैं ज्यादा अच्छे खेत भी होते हैं और थोड़े हल्के भी होते हैं। तो जो है नेचुरल में तो आपका यही है जी। कुछ नेचुरल वैरायटी भी होती है, कुछ नेचुरल वैरायटी का भी इसमें महत्व होता है। जैसे कुछ ज्यादा फुटाव वाली हैं, कुछ कम फुटाव वाली हैं। जी, 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 अगर अच्छी फुटाव वाली वैरायटी है तो वो अपने आप ग्रोथ फुटाव करेगी। नेचुरल में आपका एक तरीका और है कि आपका जैसे पहला पानी है तो उसको ज्यादा लंबे समय तक ना खींचे। मतलब पानी लेट देना भी फुटाव पर प्रभाव डालता है? जी जी बिल्कुल। आप जब वो पानी जो है लेट लगाओगे अपनी फसल में, अपने खेत में, तो उससे भी काफी प्रभाव पड़ता है। ज्यादा लेट लगाने पे हमारा जो है फुटाव कम ही रह जाता है। तो पानी का सही समय क्या माने फुटाव अच्छे के लिए? पानी का सही समय आप 25 दिन फिलहाल जो है मान ही लीजिए। 25 दिन और 30 दिन के बीच में लगा देना चाहिए। जी, 30 दिन से ऊपर जाओगे तो आपकी दिक्कत आएगी। हाँ जी, दिक्कत आएगी 30 दिन से। तो सर ये तो आपने जो तरीके बताए, ये तो बता दिया आपने नेचुरल तरीके से जो फुटाव होता है। जी जी बिल्कुल। अब बात करते हैं रासायनिक तरीके की। देखिए, रासायनिक की तरफ जाते हैं तो उसमें भी कई तरीके आ जाते हैं जी। कि एक तो तरीका आपका ये है कि कहीं ना कहीं हमारी गेहूं की फसल में कोई न कोई खरपतवार होता है। जी, होता है। भले ही वो मणुसी या गेहूं का मामा हो या चौड़ी पत्ती के खरपतवार हों जी, तो उसके लिए हमें उनको खत्म करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है जी। तो उससे भी जो है, जैसे हम खरपतवार की दवा लगाते हैं, गेहूं हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, फुटाव कम है, तो उससे कुछ हद तक हमारी गेहूं की फसल की ग्रोथ, ऊपर की जो हाइट होती है वो रुकती है और वो फुटाव की तरफ चला जाता है। यानी कुछ गेहूं ऐसे जैसे ऊपर की तरफ भाग रहा है, फुटाव नहीं कर रहे, तो उसमें आप रासायनिक दवाई लगा दीजिए खरपतवार की। हाँ, खरपतवार तो वो उसे झटका लगेगा, वो रुक जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और नीचे फुटाव शुरू हो जाएगा, फुटाव बढ़ना उसका शुरू हो जाता है। तो एक तो ये तरीका रासायनिक का। जी, और आगे यह है कि इसके बावजूद भी अगर आपको फुटाव कम लग रहा है अपने खेत में, तो फिर जो है रासायनिक खादों की तरफ। फिर तो खाद है ही है। तो खाद में ऐसा क्या दें हम? खाद में ज्यादातर देखिए हम यूरिया लगाते ही हैं जी, तो आप यूरिया ले लीजिए जी, और उसके साथ आपका ह्यूमिक एसिड आता है जी, जो कि जड़ों के विकास के लिए होता है। और जो है आपकी एक इफको कंपनी की जो है सागरिका आती है जी, वो भी अच्छा काम करती है। और आपकी एक बायोवीटा आती है, वो जाइम होती है, उसको ले सकते हैं। आपका एक माइक्रोराइजा होता है, उसको ले सकते हैं। लेकिन अभी सर आपने एक यूरिया और यूरिया के साथ में जितने और आपने बताए हैं, ह्यूमिक एसिड, सागरिका और बायोवीटा एक्स, या आपने इसमें एक माइक्रोराइजा, ये चारों ही जड़ वाले बताए हैं जी। तो यूरिया और ये इन चारों में से एक लेना है कि सभी लेने हैं? नहीं, फिर तो उसकी डोज काफी बढ़ जाएगी। एक लेना है, एक ले लीजिए। तो दोस्तों ये चारों इन्होंने बताए हैं, ये चारों ही जड़ के लिए काम करते हैं। तो एक तो आपको ये ले लेना है, और यूरिया ले लेना है कितना? यूरिया आप ले लीजिए 30 से 35 किलो एकड़ ले लीजिए। 30 से 35 किलो एकड़ पहले उसमें ले सकते हैं जी। माइक्रो मिक्सचर वगैरह जो आते हैं, जैसे 33% जिंक वाला, 15% सल्फर वाला आता है। हाँ जी, जिंक ले सकते हैं आप जी। और 33% और 33% उसमें जिंक होता है, 15% आपकी सल्फर होती है जी। तो ये भी आपका अच्छा है जी, ये इसमें से भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब लगा सकते हैं पानी लगाने के बाद जैसे ही आप उठा जाए खेत। हाँ जी, उस पे आप ये लगा दीजिए। इसको भी आप ज्यादा दिनों तक ना खींचे जी, इसको भी हल्की सी चिपक में लगाएं। जब हम खेत में अंदर घुसे तो करीब आधा इंची हमारे पैर जा रहे हो खेत में, उसी वक्त लगाएं जी। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका खेत की जो है पोजीशन फिर भी थोड़ी 19 चल रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो 10 से 15 दिन के अंतराल पे इसको दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं। इसको रिपीट करते ही पूरा काम, हाँ जी, पूरा काम आपका फिर खत्म है। फिर आगे आपको कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपका गेहूं अभी फुटाव वाला भी नहीं है और काफी अच्छा फुटाव आपको चाहिए, तो इस तरीके से आप प्रबंधन कर सकते हो। और हालांकि इस चीज से काफी ज्यादा फुटाव भी किए हैं खेतों में और हुए भी हैं, इस वजह से ये चीजें आपको बताई जा रही है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब जरूर करें, आगे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार।